माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री के यूनिट 4 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बताएंगे। इसमें व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आएगा। इसको आपको आरजीपी में कॉपी में कैसे लिखना है वो सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में डिफरेंस बिटवीन ये इंपॉर्टेंट है या रेडिएशन कंडेंसेशन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन है, ऊपर कोई दो क्वेश्चन, इसमें टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज, ये कोई भी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का नोट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स केमिस्ट्री का प्रोवाइड कर देंगे। और आरजीबी कॉपी में जैसे लिखना है उस फॉर्मेट में आपको आंसर पूरा मिलेगा। नोट्स आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूनिट 4 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलीमर, डिफाइन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर को डिफाइन करेंगे। पॉलीमर इज द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन यूनिट एंड पार्ट। ये डिफिनेशन है पॉलीमर का। उसके बाद फिर ये पॉलीमर का डिफिनेशन है, तो इसका पॉइंट बना के लिखेंगे। उसके बाद फिर पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमर द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम द monomeric unit is known as a polymerization when the large number of small unit monomer combine to form the large molecule polymer, the process is known as polymerization। ये पॉलीमराइजेशन का डिफिनेशन पूरा इजी लिखे हैं। लगभग सारा डिफिनेशन बहुत इजी खुद से लिखे हैं। ये आपको बहुत एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। आराम से अपने अपने वर्ड में लिख सकते हैं, पूरा इजी वर्ड में लिखे हैं। उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर क्लासीफाई किया गया है इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। एक करके आप डिफाइन कर दिए हैं फर्स्ट पॉइंट को, फाइबर सेकेंड डिफाइन कर दिए, थर्ड थर्मोप्लास्टिक डिफाइन कर दिए। उसके बाद फोर्थ थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, ये डिफाइन। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में डिफरेंस आता है, देख सकते हैं। ये आरजीबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में डिफरेंस, तो दे कैन फॉर्म बाय द एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। थर्मोसेटिंग दे आर फॉर्म बाय द ओनली कंडेंसेशन पॉलीमर। ये डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं, 18 डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दे कैन बी, ये डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में है, ये कंफर्म आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 11 एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक is a polythene, PVC, polypropylene, PP, Teflon. It is an example of thermosetting is bakelite, melamine, urea, formaldehyde, silicon resin। उसके बाद फिर 2 पॉइंट और इसका थर्मोप्लास्टिक ये डायग्राम बना देंगे। उसके बाद दे कैन भी डिफाइन करके लिख देंगे। 13 पॉइंट हो गया। अब एग्जाम में 12-13 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। उसका देखो डिफरेंस बिटवीन, अगर वो नहीं आएगा तो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर आएगा। डिफरेंस बिटवीन, इसमें इट इज चेन रिएक्शन, मोनो इट इज स्टेप रिएक्शन। मोनोमर शुड बी कंटेन, आपको पूरा इजी वर्ड में लिखा, आपको सब कुछ एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बाद एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर है, में टोटल 10-12-15 पॉइंट लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ पीवीसी, पॉलीप्रोनिलीन, पीटीसी और नायलॉन 6 टेफ्लॉन, बेकलाइट इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद फोर्थ है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एडिशन, अभी आपने डिफरेंस देखे हैं, अभी इसमें डिफिनेशन लिखा हुआ एडिशन का। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमर, ये मैकेनिज्म स्टेप 1 चेन, स्टेप 2 चेन, उसका स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 3 तक कंडेंसेशन पॉलीमर क्या था उसका डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इसमें फॉर्मेशन ऑफ लाइनोन 6 है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, there are the three polymerization process, there are polymer पदार्थिक और क्लासिफाई, पहला एडिशन कंडेंसेशन, तीसरा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है डिफाइन कर दिए, एडिशन और कंडेंसेशन आपको ऊपर में बताएं।
उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द एक्टिविटी ऑफ पॉलीमर एंड एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट। ये अब देख लीजिएगा, डिफाइन क्राइटेरिया शॉर्ट नोट में आता है, ये जल्दी आता नहीं है, बट एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद फिर 6 नंबर, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन विद एग्जांपल। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या है, इसका डेफिनेशन। इसके बाद स्टेप 2 स्टेप 3 करके आप लिख देंगे। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एगो राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ पीवीसी, या फिर कोई ना कोई आपको एक आएगा, चाहे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये आ सकता है। इसका सबसे पहले आप प्रिपरेशन रिएक्शन कैसे क्या प्रिपरेशन होता है वो पहले प्रिपरेशन रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद इसी को डिफाइन कर देंगे। ये देखिए बहुत इजी वर्ड में लिखा हुआ है, पीवीसी इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द विनाइल, विनाइल क्लोराइड है, बाय द हीटिंग, इसको हीट करेंगे। इट्स वाटर इमल्सन इज presence of the small amount, water emulsion of the small amount quantity be benzene peroxide, a small amount of benzene peroxide or the hydro peroxide in the molecule under pressure। फिर इसी से लिखेंगे यहाँ पे विनाइल क्लोराइड करके लिखेंगे, फिर इसका रिएक्शन, फिर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें इसमें प्रिपरेशन प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टी और यूजेज देखेंगे। प्रॉपर्टी, पीवीसी इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड केमिकली इनर्ट ऑर्डर, इस तरह डिफाइन प्रॉपर्टी लिख देंगे। 7-8 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, आपको आरजीपीवी में ऐसे ही लिखना है। 10 प्रॉपर्टी आपको बताए हैं, ये 10 प्रॉपर्टी लिखना है। उसके बाद यूजेज ऑफ यूजेज कहाँ कहाँ है, रिग्ड पीवीसी का यूज कहाँ है, फिर यूज ऑफ प्लास्टिलाइजर पीवीसी, ये दोनों यूजेज लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ पीएमएमए। इसको पहले प्रिपरेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, मिथाइल मेथाट, उसके बाद पहले पॉलीमिथाइल मेटाक्रिस्टलेट पीपीएमए ऐसे करके डिफाइन कर देना है। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी नो प्रॉपर्टी लिखा हुआ आप देख ये पढ़ के देख लीजिएगा, इजी वर्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद इसका यूजेज इस 8 पॉइंट में लिखा है, आपको आरजीपी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको, तो 7 मार्क्स में 7 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर प्रिपरेशन हो गया, फिर 10 प्रॉपर्टी लिख दिए, उसके बाद 10 यूजेज लिख दिए, और तो आपका आरजीपी एग्जाम में 2 या 3 पेज आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ टेफ्लॉन PTEF। उसके बाद इसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर ये इसका रिएक्शन, उसके बाद प्रॉपर्टी इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इट इज एग्जैक्टली रेसिस्टेंस अटैक बाय द, तो लिखना है प्रॉपर्टी में केमिकल पॉइंट नंबर 8 है केमिकल इंटरनेट ओवर द वाइड टेम्परेचर रेंज। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद यूजेज ऑफ टेफ्लॉन, ये यूजेज ऑफ टेफ्लॉन है, वायर एंड केबल इंसुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ लैनून 6। लैनून 6 क्या होता है वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसका स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इसको बैकलेन या फिर ये बोल सकते हैं। उसके बाद स्टेप 4 फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमीनो कैप्रोटिक एसिड, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लैनून 6 हो जाएगा। ये आपको रिएक्शन स्टेप मार्किंग ऐसे ही लिखना है, अगर आरजीपी एग्जाम में आएगा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिख देंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट रेसिस्टेंट, इट इज द लीनियर पॉलीमर विद द हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिख देंगे। उसके बाद इसका यूजेज लिख देंगे, लैंग्वेज इसका, इट इज मेनली यूज फॉर मेकिंग टायर्स और। उसके बाद नेक्स्ट ये यूजेज लिख देंगे, 4-5 यूजेज। उसके बाद फिर नेक्स्ट है राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेज ऑफ लैनून 6 सबसे पहले इसमें वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसका रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी इट हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आपको जैसे बता रहे हैं आरजीपी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और कॉपी अब आराम से 32 पेज 25-30 पेज आराम से लिख सकते हैं, हम आपको जैसे बता रहे हैं वैसे आप लिखिएगा एग्जाम में। तो उसके बाद इसका यूजेज, लैनून 6 का यूजेज प्रॉपर्टी,
ये यूजेज है, ये प्रॉपर्टी। उसके बाद बैकलाइट को फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन भी बोलते हैं। पहले बैकलाइट क्या होता है डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फिनॉल स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, इसका रिएक्शन कैसे बनता है। उसके बाद स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ नोवेलेट, ये बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट। उसके बाद तीन स्टेप में बैकलाइट बन जाता है, तीन स्टेप में आपको बैकलाइट बना देना है। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी रिएक्शन ऐसे ही लिखना है। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी टोटल 8 प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसका यूजेज बैकलाइट का यूजेज। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन, क्या है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिर डेफिनेशन, फिर इसका स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 2 3 पहला स्टेप ये है फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल, और फिर स्टेप 2 है फंक्शन ऑफ टाइम यूरिया और फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक 3D पॉलीमर। उसके बाद आपको ऐसे बना देना है। उसके बाद प्रॉपर्टी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन, तो प्रॉपर्टी वाटर वाइट प्रोडक्ट ऑफ द गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर से लिख देना है। इसका यूजेज लिख देंगे फॉर बाउंडिंग प्रिंटिंग व्हील से। इसमें टोटल 7 पॉइंट लिखे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ बुना एस और बुना एन रबर। तो बुना एस रबर क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसका रिएक्शन, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी यूजेज भी देखेंगे लाइलूजिक बुना एस रबर का। उसके बाद फिर गिव प्रॉपर्टी ऑफ यूज ऑफ बुना एंड रबर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसका रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी टोटल 6 प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूजेज 7 यूजेज है, इसमें लिखा गया है मेकिंग ऑफ फ्यूल टैंक एंड लाइनिंग पाइप, मेकिंग एन एडेक्टिव टू प्रोटेक्ट डोमेन ऑफ द केबल एंड वायर, ऐसे करके लिख देना है। उसके बाद फिर व्हाट इज वर्कनाइजेशन रबर एंड एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन रबर क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसका रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ये टेम्परेचर टाइम अमाउंट ऑफ सल्फर ऐसे करके आपको लिखना है। फिर एडवांटेज लिखना है, एडवांटेज लिखेंगे 2-3 पॉइंट। उसके बाद कैरिड आउट ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसको कैरिड आउट करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आयोनिक पॉलीमराइजेशन क्या है, यूनिक पॉलीमराइजेशन क्या है इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद कैटायन पॉलीमराइजेशन एनायन होता है, कैटायन एनायन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद एनायन पॉलीमराइजेशन क्या होता है उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ये कंप्लीट 3 स्टेप में होता है, पहला चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। रोल ऑफ द फंक्शनल एरिया इन पॉलीमराइजेशन, द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ द reactive sites of it for the substance to act as the मोनोमर, ऐसे करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद टेबल के साथ तो देयर आर सम अदर कंपाउंड इन, उसके बाद इसका एग्जाम्पल फिनॉल का। उसके बाद ये यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन आपको बताएं जो आरजीपी एग्जाम में आए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो में पूरा बता ही दिए। अगर अभी आप नहीं देखें तो आप 22 मिनट का वीडियो 22 मिनट का वीडियो अपलोड है केमिस्ट्री का, जिसमें कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी का बताए हैं और प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताए हैं। उसके बाद आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट भी बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो में सब कुछ बताए हैं। तो आप जाके एक बार जरूर देखें। और प्रिडिक्शन वाला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। यूनिट 4 में से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्टर आता है, 3 क्वेश्चन आता है। इसमें कंफर्म क्वेश्चन ये आता है, इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट तो राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज, ये राइट या शॉर्ट नोट 3 या 4 क्वेश्चन में आते हैं, या प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेज इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। उसमें सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पॉलीमराइजेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, ये सब, ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक डिफरेंस बिटवीन आता है थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर, ये दोनों में से एक डिफरेंस बिटवीन आता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर केमिस्ट्री का नोट चाहिए तो आपको आरजीपी एग्जाम में कैसे लिखना है आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तो सब
तो आप मुझे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और RGP एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो वीडियो अपलोड है, कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है, उससे रिलेटेड जो भी आता है आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे। वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। और आपको RGP एग्जाम में पेज कैसे भरना है आपको उस वीडियो में सब कुछ बताएं हैं, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।